खुशामदीद ख्वातीन हजरात, आप देख रहे हो नारवा लिटरेरी सोसाइटी और मैं हूं आपका मेजबान नारवा वाला। आज की कहानी में बात करनी है खालिद अहमद मलिक की, जिन्होंने हाल ही में फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्जाम क्वालिफाई किया है। आइए जाने इनकी क्या एक्सपीरियंसेस रही इस एग्जाम के हवाले से। खालिद साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे इस पॉडकास्ट में। शुक्रिया। भाई साहब, सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रो दे, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? और जी सर, मेरा नाम खालिद हुसैन मलिक है और मैं जंडफर्म नरवा से बिलोंग करता हूँ। अपनी स्कूलिंग के बारे में बताइए, कहाँ से आपने इब्तिदाई तालीम हासिल की? जी सर, मेरी जो बेसिक स्कूल है वो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गुलिस्तान खाल से हुई जी। उसके बाद हाई स्कूलिंग मेरी ओडोरा हाई स्कूल से हुई एंड देन आई डिड माई सेकेंडरी एजुकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल फतेहगढ़ and after then I did my BA from Degree College Baramulla। बॉयज कॉलेज बारामूला। बारामुल्ला सर। सो आप बताएं कि कहीं आपको बचपन में कभी एहसास होता था कि ऐसा कभी कुछ महसूस हुआ कि आपके दाएं बाएं जो बच्चे जो है वो प्राइवेट स्कूल्स में जाते थे और आप गवर्नमेंट स्कूल से तालीम हासिल करते थे? जी सर, डेफिनेटली होता था, बट कई सारे रीजंस थे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगा कि जो बेसिक रीजन था कि घर की जो फाइनेंशियल कंडीशंस थी वो उतनी स्टेबल नहीं थी कि मेरे घर वाले मुझे अफोर्ड करते प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो कहीं ना कहीं दिल करता था कि हम भी प्राइवेट स्कूल में जा सकते, बट अनफॉर्चुनेटली मैं कहीं ना कहीं मैं ये उसमें भी मैं समझता हूँ कि हमारे लिए खैर ही थी। जी बिल्कुल सर। अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि आज के टाइम में आपने रिसेंटली फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम क्वालिफाई किया। आप बताएं कि आपको कौन सी चीज जो है मोटिवेट करती रही और आपने ये एग्जाम क्वालिफाई करना है? जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि जैसे कि आपको भी मालूम होगा कि हमारे कश्मीर में जो है वो प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल ही अंडर डेवलप्ड है। हर एक कहीं ना कहीं हर किसी बच्चे के दिमाग में रहता है कि अगर बेटर फ्यूचर बनाना है, एक बेटर करियर बनाना है तो गवर्नमेंट सेक्टर में ही बन सकता है। जी, और सेम मेरे साथ भी था। कहीं ना कहीं चाहते थे हम भी कि गवर्नमेंट जॉब मिले, अपना करियर बेहतर बनाए। तो पहली बार जब आपने एग्जाम क्वालिफाई किया उसके बाद कुछ समय तक एक ब्रेक लगी, उसके बाद फिर आपने नए सिरे से एग्जाम दिया और क्वालिफाई किया। इन दोनों एग्जाम्स के बीच में जो ब्रेक था इसको आपने कैसे बनाए रखा, खुद को कैसे मोटिवेट किया आपने? सर डेफिनेटली एज अ मुस्लिम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट नॉट से दिस थिंग, बट अगर आप एक एस्पिरेंट के पर्सपेक्टिव से देखें, एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखें, तो आई वुड से कि दैट एक्सपीरियंस, दैट इवेंट जो स्क्रैप वगैरह हुआ, क्रॉसिंग दैट लिस्ट एंड दोज डेज वेर द वर्स्ट डेज ऑफ माई लाइफ। ओके, क्योंकि वो जो फेलियर था कहीं ना कहीं बहुत कुछ हमारी लाइफ पे उसका इम्पैक्ट पड़ा। एंड फाइनली बट मेरे जहन में कहीं ना कहीं था कि अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश है, शायद अल्लाह ताला जो है हमारे टेस्ट पेशेंस को टेस्ट कर रहा है, सब्र टेस्ट कर रहा है। तो इट वाज प्रीटी क्लियर इन माय माइंड। बट उस दौरान हम जाते थे, फिर प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में प्रोटेस्ट वगैरह होता था कि अगर किसी ने कोई गिल्टी है तो उसको सजा दीजिए, बट डू नॉट पुनिश अस। तो वहां पे मैंने देखा है कि अक्सर जो बच्चे थे वो गरीब घरानों से ताल्लुक रखते थे, तो बहुत ज्यादा रोया करते थे वो वहां पे। तो उस वजह से दिल बहुत ज्यादा गमगीन हो जाता। जी सर। बट फाइनली मेरे दिमाग में था कि जैसे मैं पहले भी मैंने कहा कि अल्लाह ताला की तरफ से था वो, तो फिर मैंने कंटिन्यू किया। जी, कि मुझे लगा था कि अब ये दोबारा से री एग्जाम करेंगे, तो मेरे जहन में था कहीं ना कहीं कि प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है। तो मैंने रखा वो प्रिपरेशन कंटिन्यू, और अल्लाह ताला का फजल हुआ कि दोबारा से मैंने उस एग्जाम को जो है क्वालिफाई कर लिया। और ये जो जर्नी थी, मैं कहूँगा कि बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सीखा भी है, बहुत कुछ हजारों बार गिरे हैं, हजारों बार उठे हैं, वो गिर के संभलना सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड फाइनली द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। तो बताएं कि आपकी इस स्टडी की जर्नी में, पढ़ाई के दौर में किन किन लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है? जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जो है फैमिली, मेरे फादर ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है इस दौरान।
पापा का क्या नाम है? शबीर अहमद मलिक। वो क्या काम करते हैं? वो लेवल 4 जॉब करते हैं, क्लास जी, 4 जी, की जी, जॉब जी, करते हैं, जी। गवर्नमेंट जॉब है उनके हम्म, पास। तो कहीं ना कहीं उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा। हम्म, उन्होंने कहा कि आप पढ़ना चाहते हो, ये जो आपके साथ हुआ वो अल्लाह ताला की तरफ से था, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यूसली जी, कंटिन्यू कीजिए। तो मैंने फिर भी पढ़ाई जो है कंटिन्यू की। बट ये जो फेलियर से मैं फिर से ये इस बात को दोहराना चाहूंगा, ये इस वो जो स्क्रैप कॉशन बैग लिस्ट उससे हम्म, लेके ये नेक्स्ट बार जो ये एग्जाम हुआ, ये जो सफर था मेरे लिए बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं डिफिकल्ट था। क्योंकि जब एक बार आप किसी एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, जी, जैसे मैंने किया, उसके जी, वो जो बुक्स थी मैंने बिल्कुल क्लोज करी थी, ये समझ के कि हाँ, शायद दोबारा से इनको ना खोलना ही खोलना नहीं। पड़े। बट जी, जब उन्हीं बुक्स को फिर दोबारा से रीओपन मैं करता था तो दिल कहीं ना कहीं टूट जाता था, गमज़दा हो जाता था। गमज़दा हो जाता है। तो हम्म, उस चीज से निकलने के लिए वो जो वहां पर खुद को वो संभालना, फिर मोटिवेट करना खुद को, और फिर नए से वो प्रिपरेशन स्टार्ट करना, वो थोड़ा कहीं ना कहीं बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए। पेरेंट्स के बगैर कोई आपका गॉडफादर रहा कि जिसने आपको टाइमली पढ़ाई के मामले में सपोर्ट की, सपोर्ट इन द सेंस की गाइड किया है? जी सर, गाइडेंस हमारे जो विलेज में एक सर थे, किस वो नाम से? वसीम अहमद मीर, अच्छा, वो मुझे वैसे अक्सर कहा करते जो थे, टीचर है, जो टीचर है सर, बिल्कुल। वो मेरे क्लासमेट है। जी सर, वो जी, रहे होंगे, वो मुझे जी, अक्सर कहा करते थे कि नहीं, आपको पढ़ाई जारी रखनी है, जी, पढ़ाई जारी रखनी है, एक दिन आएगा आप जरूर कामयाब हो जाओगे। और मेरे दोस्त भी थे, अक्सर वो मुझे अक्सर इनकरेज करते रहते थे, कॉलेज फ्रेंड्स थे मेरे साथ जी, कि जी, यू हैव दैट काइंड caliber। ऑफ पोटेंशियल, बस कंटिन्यू रखो, इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेसफुल। तो बुक्स के बारे में आपने बात की, जी किताबों सर। के बारे में बात हो रही है, आप स्टडी मटेरियल के बारे में बताएं कि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जो अभी भी प्रिपरेशन कर रहे जी होंगे, सर। उनको थोड़ा सा बताएं कि आपने कौन कौन सा मटेरियल जो है इसके लिए स्टडी किया। स्टडी किया, जैसे जैसे सबसे पहले मैं उन बच्चों के बारे में जो है कहना चाहूंगा, जो अभी जो बिगिनर्स हैं, जो स्टार्ट करना चाहते हैं प्रिपरेशन, जिनके दिमाग में है अभी कि हम क्वालिफाई करना चाहेंगे जेके एसएसबी के किसी भी जो है पोस्ट को, एग्जाम को। हम्म, तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आपकी बेस जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। सबसे पहले मैं जो बुक रेफर करूंगा वो मतलब उतनी, मतलब सिंपल से एक बुक है, छोटी सी बुक है, किस नाम से? तो तरन गोयल की बुक आती है जनरल नॉलेज की, आप जी, उसको एक बार गो थ्रू कीजिए, आपको एक आइडिया हो जाता है। हाँ जी सर। तो और बहुत सारी बुक्स है, जी, मैं अपना कांटेक्ट नंबर आपके जो है जरिए से डिस्क्रिप्शन में देना चाहूंगा कि जिसको भी मतलब मेरी हेल्प की हेल्प की जरूरत जरूरत है, है। डिटेल बुक लिस्ट में वहां पे उनको अच्छे से उनके साथ पर्सनली कांटेक्ट करके मैं तो उनको दे कौन सकता कौन हूँ। से चैलेंज का सामना करना पड़ा आपको टिल डेट इस मकाम तक पहुंचने में? सर बहुत सारे चैलेंज आपको फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि आपको कोई ऐसी सीख बताएं आप जी सर। जो आपने सीखा और आप अपने इस वक्त के जो हमें व्यूअर्स देख रहे हैं जी उन सर। तक आप एक मतलब एक नसीहत के तौर पे पहुंचाना चाहते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लगभग अपने आपके जो भी व्यूअर्स है, तो मेरा मैसेज ये जाना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको अल्लाह तबारक व तआला उसी टाइम कोई चीज अता करता है जब आपके लिए वो चीज, उसका परफेक्ट टाइम जब आता है, बिल्कुल, बिकॉज ही इज द बेस्ट प्लानर फॉर यू एंड एवरीबडी एंड मी आल्सो। एंड कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगा कि आपको लगे रहना है। अगर आप अभी थोड़े से मार्जिन की वजह से ड्रॉप हो रहे हैं, कुछ पॉइंट्स की वजह से ड्रॉप हो रहे हैं, आपको लगे रहना है। आपका टाइम जब आएगा, सही टाइम पर जब आएगा, वक्त आने पे आपको वो चीज हासिल हो आपको वो जाएगी। चीज डेफिनेटली हासिल हो जाएगी। और कहीं ना कहीं आपको वो ये जो मतलब प्रेपरेशन आपको बिल्कुल भी छोड़नी नहीं, किसी भी फील्ड में अगर आपको बिल्कुल भी प्रेपरेशन छोड़नी नहीं है, कंटिन्यूसली आपको लगे रहना है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जो है वो सही टाइम पे आपको अता करेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया है, आपने अपना शुक्रिया। कीमती वक्त निकाल के हमारी ये बातचीत सुनी। सलाम अलैकुम।